हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं विहान के लिए दूध बना रही थी और अभी मैं लाइव आई थी। ये वीडियो मेरा जाना था, अब मैंने एडिटिंग करनी थी, मैं अब कर रही हूँ। देखिए मैं आप लोग सोचोगे निधि को इतना गुस्सा क्यों आ रहा था लाइव में। तो देखिए, एक दो कमेंट तो कोई बात नहीं, चलता है कि चलो, लेकिन यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है सोशल मीडिया पे। मैं ब्लॉक मार मार के थक गई हूँ लोगों को, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको मज़ा आता है कि हाँ, मेरे को जब तक रोते हुए ना देख लेना, इनको सुकून नहीं मिलता है। मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ कि देखो, मेरी लाइफ के कुछ गोल्स हैं, मैं उन पे काम कर रही हूँ। मैंने इतना भी कह दिया कि मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ, और आज से नहीं चल रही हूँ, कई सालों से मैं डिप्रेशन में हूँ, और अभी पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत ज़्यादा गंदे डिप्रेशन में हूँ। और मेरा वजन ही इस चीज़ का प्रमाण है कि मैं कितना ज़्यादा टेंशन में हूँ, कि मेरा एक साल में 12 से 13 किलो वजन बढ़ चुका है। तो मैं बस बहुत स्ट्रेस ले लिया, और ये सारा टेंशन ना, मेरी आधी से ज़्यादा टेंशन ना मेरी ज़िंदगी में सोशल मीडिया ने डाल रखी है। मैं नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रही हूँ। मेरे इतनी तेज दिल में दर्द होता है, इतने गंदे गंदे कमेंट करके चले जाते हैं लोग, इनको तो मज़ा आता है करने में। मैं अपनी नॉर्मल आराम से बैठी होती हूँ, आराम से अपना। अब आज भी बाजार से कहीं आई थी मैं, ठीक है, आके मैंने लस्सी पी, पानी पिया। पानी पी के मैंने कहा चल वीडियो देखती हूँ, कमेंट पढ़ने लगी, वीडियो भेजी हुई थी। देखा तो इतना गंद बोल रखा, इतना गंद। कभी मेरे बच्चे के लिए इतना गंदा गंदा लिखेंगे, तेरे बच्चे को हम लाश उठवाएंगे, तेरे बच्चे को मरवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरा बच्चा ऑलरेडी देखो बीमार चल रहा है, मैंने वीडियो में दिखाया कि दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। और ऐसे में इस तरीके के गंदे कॉमेंट्स पढ़ के गुस्सा नहीं आएगा क्या, जब मैं ऑलरेडी अपने बच्चे के लिए इतनी बार बता चुकी हूँ कि मैं परेशान चल रही हूँ, वो बीमार है, दवाइयों पे है। और फिर तब भी इतना गंद बोल बोल के जाएंगे मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि पता है देखो, इनको बस यही मकसद है कि बस निधि को तंग करना, निधि को रुलाना। इन लोगों को भगवान जाने किस पत्थर के बने हैं ये लोग, इनको मजा आता है मुझे परेशान करने में। क्योंकि मैं जितना खुश दिखती हूँ ना, उतना ही ज्यादा इनको तकलीफ होती है कि ये खुश क्यों घूम रही है। मैंने ये तक बोल दिया, देखो मेरे को मैंने अभी अपना चैनल भी एक टाइम के लिए, देखो इंसान देखो लंबे टाइम तक यूट्यूब पे काम करता है, मैंने भी किया है, ठीक है। मुझे नहीं पता अभी क्लिप में क्या चल रहा है, मैं उस बारे में बाद में बात करूंगी। कि देखो, एक टाइम पे आके इंसान को ये लगता है कि चलो जाने दो, सब कुछ छोड़ दो, बस अपनी हेल्थ देख लो। मैंने ये बात बोली कि मैं अभी इस टाइम मैंने अपना यूट्यूब चैनल पे देखो नॉर्मल सिंपल वीडियोस मेरी जा रही हैं, उन पे भी जा जा के इतनी गंदगी मचा रहे हैं यार। अब मैं इससे ज़्यादा और क्या करूँ। लोग कहते थे निधि ना किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी करती, मैंने कहा मैं हर तरीके की कंट्रोवर्सी से दूर बैठी हूँ, नॉर्मल घर की वीडियो बना रही हूँ, सिंपल सोबर अपने बच्चे के साथ हम दोनों मिलके वीडियो बना रहे हैं। ना कोई थंबनेल कैची डाल रही हूँ, ना टाइटल, सिंपल जो लाइफ चल रही है बस वैसा ही बना रही हूँ। उस इन वीडियोस पे भी नहीं छोड़ रहे हैं यार, जा जाके मेरा गला घोट रहे हैं, इतना ज़्यादा मुझे परेशान कर रहे हैं कमेंट कर करके। मेरे एकदम से बीपी शूट अप होता है, मेरे एकदम से गुस्सा चढ़ता है यार, ऐसे मेरे एकदम से एंग्जाइटी बनती है। मैं जिन चीज़ों से निकलना चाह रही हूँ, ये लोग मुझे बिल्कुल भी निकलने नहीं दे रहे हैं। मुझे इस लेवल तक परेशान करके रखा है, पता नहीं इनको क्या मज़ा आता है। मैं थोड़ी सी नॉर्मल रहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को थोड़ा स्टेबल करना चाह रही हूँ, पर इन लोगों को बस इसी तरीके के गंदे कमेंट्स करने में मज़ा आता है और परेशान करते हैं। और इस तरीके का, आप मुझे एक बात बता दीजिए, किसी भी इंसान के लिए इस तरीके के गंदे शब्द यूज़ करना, गधी, कहाँ तक अच्छी बात है ना। आप बताइए मुझे कि कुछ भी इतना गलत गलत वर्ड यूज़ करना किसी के लिए, तो ये मेंटल हैरेसमेंट नहीं है तो और क्या है। कि मतलब मैं कितने सालों से क्या क्या झेल रही हूँ ना सोशल मीडिया पे, वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। देखिए, मैंने विजन बोर्ड बनाया, उसमें मैंने एम्स रख दिए, चाहे अच्छे थे, बड़े थे, बुरे थे, कैसे भी हो। देखो मेरे गोल्स थे, मैंने बस ये कहा कि मेरा सपना है कि एक साल के अंदर मुझे ये पूरा करना है। लेकिन मैं किसी को तंग कर रही हूँ, परेशान कर रही हूँ, या मैंने कुछ गलत बोला हो किसी को, अपना काम कर रही हूँ यार, उसके बावजूद जब अगर लोग जीने ना दे आपको, इस हद तक आपको परेशान करे कि मतलब इंसान की, मेरी तबीयत खराब हो जाती है। इन लोगों को इतना भी तरस नहीं आता मेरे ऊपर। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ अपनी लाइफ से। मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ को नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इन लोगों को मजा आता है बकवास करने में, इतना गंद लिखने में। इनके पता नहीं क्यों हाथ भी नहीं कांपते हैं, इतना गंदा गंदा लिख के चले जाते हैं, बकवास करते हैं। मैं ये तक बोल चुकी हूँ कि मैं हर तरीके की कंट्रोवर्सी, इवन अभी मेरे देखो पिछले कुछ दिनों से मेरे व्यूज नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि मैं लाइव पे लाइव करे जा रही थी। लाइव करने से देखो चैनल पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, वीडियोस के ऊपर भी। तो मैंने बस ये सोचा था कि आज से कि चल मैं अब लाइव कम करूंगी, 15 दिन में एक बार आ जाया करूंगी, अपनी वीडियोस डाल लिया करूंगी। और अगर वीडियोस पे भी व्यूज़ नहीं आते हैं तो मैं शॉर्ट वीडियोस पे काम करना शुरू कर दूंगी। मैं शॉर्ट ब्लॉग्स बनाने शुरू कर दूंगी, जो 1 मिनट के आजकल कई यूट्यूबर्स बनाते हैं। तो मैं फिर भी किसी को परेशान नहीं कर रही, किसी को नहीं कह रही लोग आके कि अच्छा आप तो तेरे ये हो रहा है वो। अरे भाई, तुम लोग कहाँ पे मतलब छोड़ोगे भाई किसी को। इस हद
उसका क्यों परेशान कर रहे हो? कोई कुछ बोल रहा हो, मैंने बोल दिया, देखो किसी के लिए कुछ अच्छा बोल रही हूँ तो वो मेरी लाइफ की चॉइस है ना। मैं तुम किसी को कुछ परेशान कर रही हूँ, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया इसमें गलती मेरी है। जो मैं नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को ब्लॉक नहीं करा ना मैंने, वहाँ मेरी सबसे बड़ी गलती रही है। क्योंकि जब आपके पास ना 10 कमेंट आते हैं ना नेगेटिव, तो वो कहते नहीं, एक गंदी मछली सारी तालाब को गंदा कर देती है। तो वही चीज़ ना कमेंट सेक्शन में भी होता है। अगर एक भी गंदा कमेंट आता है ना, उसको आपको अपने चैनल पे नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब आप उस चैनल को, लोग ना देखा देखी वो सोचते हैं अच्छा जी नेगेटिव कॉमेंट कर रहे हैं लोग, इसका मजाक बना रहे हैं, चलो हम भी मजाक बनाते हैं। तो वही है ना, लोगों को ये लगता है चल मज़े लेते हैं, ये लड़की कुछ कहती नहीं है, मतलब बोल नहीं रही, जवाब नहीं दे रही है। तो बस इस वजह से ना लोग क्या होते हैं ना, एक को देख के दूसरा भी ऐसा हो जाता है, फिर तीसरा ऐसा होता है। लोगों को लगता है कि चलो यार इसको परेशान करते हैं, गंद लिख के जाते हैं कमेंट में। तो ये वो लोग हैं यार जिनको बहुत ही ज़्यादा पता नहीं किस चीज़ की जलन है मुझसे। इंसानियत तो नहीं है ऐसे लोगों में, कहूँगी इंसानियत होती तो ये सब हरकतें ही ना करते। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैंने अलमारी थोड़ी सी जचाई थी, उसके बाद मैं यहाँ पर चावल मैंने सुबह बनाए थे, दिन में बनाए थे, देखो 9-10 बजे। तो ये देखो साथ में मैंने अरहर की दाल, मस अरहर की हाँ दाल बना दी थी। उसके बाद मैंने विहान को खाना खिला दिया था। सुबह पहले मैंने आधा गिलास दूध पिलाया था। मैंने ये भी बोल रखा है, मैं आज वीडियो में भी दिखाया कि मेरे बच्चे की देखो इतनी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ चल रही है, मेरे को मेरे बच्चे की खुराक पे फोकस करना है, मुझे उसको अच्छा खाना पीना करना है। और उसके लिए थोड़ा सा मुझे मेंटली तौर पे स्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा। जो लोग मेरे ऊपर सवाल जवाब बनाते हैं, मैं एक बात पूछना चाहूँगी, विहान के ससुराल वाले कह रही हूँ मैं, मेरे ससुराल वाले थे, ठीक है, उन्होंने इसका क्या कर दिया? लोग उनके लिए करो ना भर भर के कमेंट, मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो? जो कर रहा है उसके तो पीछे पड़ रहे हो, है ना। कि हाँ बच्चे का, मैं 4 साल हो गए, मैंने दूसरी शादी तक नहीं करी, और मैं लिख के बताती हूँ, मुँह से बोलती हूँ, मैंने सिर्फ अपने बच्चे की वजह से शादी नहीं करी है अभी तक, सिर्फ इसलिए कि यार मैं कल को अपने बच्चे को किसी और के घर में लेकर जाऊँगी शादी करके, पता नहीं उसकी लाइफ ख़राब ना हो जाए, इसीलिए कि नहीं पहले मैं अपना थोड़ा सा कुछ मतलब चीज़ें ठीक कर लूँ, थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ी सी मजबूत हो जाऊँ, आगे देखा जाएगा, करूँगी नहीं तो नहीं देखी जाएगी। सिर्फ विहान की वजह से मैंने इतना बड़ा कुर्बानी दी अपनी लाइफ में। 4 साल हो गए हैं यार मेरे हस्बैंड को गुजरे, लेकिन मैंने नहीं सोचा, ठीक है, कि इस बारे में क्यों नहीं सोचा, सिर्फ अपने बच्चे की खातिर, क्योंकि इसकी लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं इतना कुछ कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए, मेहनत करती हूँ, कमा रही हूँ, उसको अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से स्कूल में पढ़ा रही हूँ, अच्छा से अच्छा इसके लिए टॉयज़, खिलौने, खाना पीना सब फल फ्रूट लेकर आती हूँ। उस मेरे को तो लोग गालियाँ दे रहे हैं। जो इसके सगे खून के रिश्ते थे, दादा दादी, उन्होंने क्या कर लिया 4 साल में? उन्होंने तो 2 महीने का इसको निकाल दिया था घर से, और 2-2 3-3 साल देखते भी नहीं है कभी। अभी एक बार मिल लिए 2.5 साल बाद, अब कोई जिक्र ही नहीं, मतलब ही नहीं, क्या पता 2 साल ना मिले। उन्होंने क्या कर लिया? उनके घरों में तो करोड़ों का पैसा है। ये बताओ ना, किले भी है, जमीन का भी है, ठीक है, घर भी है, प्लॉट भी है, पैसे भी है, सरकारी नौकरियां भी हैं। उन्होंने इसका क्या कर दिया? जो सब लोग मेरे ही पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने तो 10 रुपए का कुछ नहीं किया इसका, ठीक है। उनके लिए तो बोलते हो बस एक जन्मदिन पे 2 शर्टें भेज देंगे, हो गया काम। पिछले साल तो शायद वो भी नहीं भेजा था। बस इतना काम होता है साल में एक बार समाज को दिखाने के लिए, कि लोग देखें, पूछेंगे ना कि हाँ वहाँ से क्या आया, दादा दादी ने क्या भिजवाया, तो बस 4 कपड़े उस दिन भिजवा दो, बस जन्मदिन वाले दिन। बाकी पूरा 1 साल कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है विहान से, कोई इसका कुछ करना नहीं है। कर कौन रहा है? मैं कर रही हूँ, ठीक है। फिर भी लोग मुझे गलत बोलेंगे और कहेंगे भैया देखो कितने अच्छे हैं, ये शर्ट भिजवा रहे हैं। अरे इसको रखा नहीं है, 2 महीने का निकाल दिया था, वो भी तो सोचो ना। बीमारी का में इतना इसकी बीमारी पे लग रहा है विहान के, इलाज कौन करवा रहा है? मैं करवा रही हूँ, कोई और करवा रहा है? कोई नहीं करता, अपने मतलब के होते हैं सब। देखो मेरी लाइफ में आज जो भी मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ, मेरी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। क्योंकि आपके पति आपके साथ होते हैं ना, तो सच में किसी की दुनिया की हिम्मत नहीं होती गलत बोलने की, कोई नहीं किसी को कुछ बोल सकता। लेकिन जब नहीं होता ना हस्बैंड, तो हर कोई, चाहे वो कोई भी इंसान, वो फ़ायदा उठाने की सोचता है या दबाने की कोशिश करता है। ये चीज़ आप खुद इस चीज़ से एग्जाम्पल ले लो। अगर मेरे पति इस दुनिया में होते तो मेरे ससुराल, आज मैं ससुराल में ही बैठी होती, मेरे सास ससुर भी मुझे रखते, ठीक है, वो मुझे ना निकालते,
ना मेरे बच्चे को। क्यों? क्योंकि देखो उनको ये होता है, डर होता है। क्योंकि देखो मैं ये नहीं कहती कि हाँ वो उनको वो होता, बस वो होता कि एक मतलब हस्बैंड का वो अलग होता है कि ना उनके दबाव में, हस्बैंड के दबाव में उनको भी रखना पड़ता, चीजें अलग होती। और वो लोग मेरे बच्चे का उस टाइम करते भी, अगर मेरे हस्बैंड होते ना इस दुनिया में तो वो सब कुछ करते मेरे विहान का भी, ठीक है। लेकिन अब सिचुएशन लाइफ की ऐसी हो जाती है यार, जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है ना उसके बाद सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। अब सब कुछ देखो बच्चे के लिए करना, उसका देखो अब दवाइयाँ चल रही हैं, उसकी बीमारी का खर्चा, खाने पीने का A to Z, शुरू से जीरो से लेके सारा खर्चा सब कुछ मुझे ही अकेले को संभालना होता है। काम भी करना है, जिम्मेदारियां इतनी हो जाती है। और इंसान देखो यार कितना भी, देखो लोगों को आसान लगता है बोलना कि यार कर लो सेकंड मैरिज कर लो। यार अपने बच्चे को किसी और के घर पे लेके जाना आसान नहीं होता, क्योंकि मैंने वो लाइफ, शादीशुदा जिंदगी जिन्होंने फेस करी है ना, तो सिर्फ वो समझते हैं कि कितने ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। क्योंकि एक लड़की को, अगर मेरे को ये एक्सेप्टेंस बहू को ही नहीं मिलती यार, शादी करके आधे घरों में तो बहू को ही नहीं कुछ समझते हैं कि हाँ मतलब बहू को ही एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, किसी और के बच्चे को क्या एक्सेप्टेंस देंगे। तो वो चीजें हो जाती हैं यार, बहुत कुछ 50 चीजें ना सोच के चलना पड़ता है। अगर आपके बच्चा ना हो ना तब तो आपको कोई ऐसा नहीं होती दिक्कत, आप कभी भी कर लो दूसरी शादी, आपकी चीजें इजिली ठीक हो जाती है। लेकिन जब आपके पास एक जिम्मेदारी होता है, आपका बच्चा होता है, क्योंकि देखो जिम्मेदारी के टाइम ना सब पीछे हट जाते हैं। इन द एंड आज देखो सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है ना, मैं ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इसकी जिम्मेदारी सिर्फ या तो मेरी बन रही थी या मेरे पति की। अब मेरे पति नहीं है तो अब मुझे करना है, तो कर रही हूँ मैं। लेकिन गुस्सा इस चीज का आता है यार, लोग मेरे पीछे ऐसे पड़ जाएंगे जैसे मतलब ना, मतलब क्या कमेंट करते रहेंगे यार, कितना गलत गलत बोलते रहेंगे, बकवास करेंगे, है ना। और मतलब एक बात मुझे बताओ, जो कर रहा है उसको तो लोग इतना गलत बोल रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको तो कोई कुछ जाके नहीं बोलता। मतलब ये सही है यार, दूर मतलब पीछे हट जाओ अपनी, हर कोई अपनी जिम्मेदारियों से, तब तो सही है बंदा। पर जो जिम्मेदारियां निभाता है वो गलत है ना। ये कहाँ का इंसाफ है, मुझे बताइए ना। अगर विहान के दादा दादी को जाके कोई नहीं कहता कि तुमने बच्चे का क्यों नहीं किया, ये नहीं किया, या कमेंट सेक्शन में देख लो, कोई नहीं बोलेगा कि तुमने क्यों नहीं किया, तुमने उसे क्यों नहीं रखा, तुम्हें ये करना था, वो करना था। आज भी सारा कुछ मैं करने लग रही हूँ, ठीक है। इतनी मेहनत करती हूँ, इतने लोगों की नेगेटिविटी झेल रही हूँ सोशल मीडिया पे, सिर्फ इसलिए कि चल बच्चे की लाइफ बन जाए, वरना इतनी सिरदर्दी कोई नहीं झेलता, ठीक है, जितना मैं झेल रही हूँ, ठीक है, सिर्फ इसलिए। लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलता। जो करने वाला है, जो एक एक दिन इतनी मेहनत करता है, दिन की 3-3 वीडियो डालता है, पैसे इतनी मुश्किल से कमाता है, ठीक है, वीडियोस बना बना के, काम कर करके, सिर्फ इसलिए कि चल मेरे बच्चे की जिंदगी अच्छी हो जाएगी, वो उसकी लाइफ अच्छी होगी, उसको जा जाके स्कूल भेजता है, ट्यूशन भेजता है, गर्मी में जा जाके इसके लिए इतना करती हूँ, बच्चे का फल फ्रूट सारा कुछ खाने का चीजें आगे रखती हूँ। मेरी देखो किस्मत में देखो बीमारी ऐसी होती है, लोग तो मेरे को ऐसे गले पकड़ते हैं, भाई मैंने थोड़ी अपना बच्चा बीमार की है, मिर्गी की बीमारी है, पैदाइशी हो गई मेरे बच्चे को जन्म से, ठीक है, 2 साल का हुआ तब पता चली, अब उसकी दवाइयां चल रही है, अब उसमें मेरी क्या गलती है ये बताओ ना। अब मिर्गी की बीमारी है, अभी डॉक्टर जैसा कह रहे हैं, जितना बोलते हैं उस हिसाब से बच्चे का इलाज करने लग रही हूँ। और कैमरे में कितना दिखा दूंगी मैं, ठीक है, कितना दिखा दूंगी। वैसे भी बच्चे की डाइट कहते हैं लोगों को दुनिया को दिखानी भी नहीं चाहिए, नजर लगती है, फिर भी मैं दिखाए जा रही हूँ सिर्फ इसको लिए, सिर्फ प्रूव करने के लिए कि भैया मुझे फिक्र है मेरे बच्चे की, मैं बहुत कर रही हूँ मेरे बच्चे का। सुबह से रात तक मैं उसी के पीछे पीछे घूमती हूँ, कभी उसको पार्क में ले जाके कुछ खिलाऊंगी, कभी कहीं, मुझे भी फिक्र है भैया, दवाई चल रही है, गर्म दवाई है, खुराक अच्छी होनी चाहिए मेरे बच्चे की, मुझे बहुत फिक्र है मेरे बच्चे की, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें करना, कमेंट करना गलत बुरा लगता है यार। जो करता है देखो, करने के बाद कोई ऐसे थोड़ी किसी के लिए सुनेगा, तुम सुना के दिखा दो पड़ोस में किसी भी औरत को, या बोल के आंटी को बोल के दिखा दो कि तुम ऐसे कर रहे हो, कोई नहीं सुनता इतनी जितनी मैं फिर भी बर्दाश्त करने लग रही हूँ, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूंगी, देखो जो चीजें पुरानी जा चुकी, मैं उन चीजों को छोड़ चुकी हूँ, मैं उन चीजों से मैं उम्मीद भी नहीं रखती हूँ। मैं नहीं उम्मीद रखती कि वो लोग कुछ करेंगे विहान का, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं कहती, मेरी वीडियोस भी नहीं जाती इस बारे में। लेकिन अभी क्यों गई है, लोग जा जाके फिर कमेंट करते हैं, ठीक है, सिर्फ कि ऐसा है वैसा है। जब मैंने शर्टें वगैरह टी शर्ट दिखा दी विहान की, चलो विहान के दादा ने भेजी विहान के लिए जन्मदिन पे, तो लोग कमेंट करने लग रहे कि हाँ तूने ऐसे बता दिया, वैसे बता दिया, ठीक है, कमी निकाल दी। कमी क्या निकाली, सही तो बोला, साइज टाइट था, तो मैंने यही तो बोला ना कि साइज टाइट है, बाकी 3 आ गई, सही साइज की थी, एक साइज टाइट था, 26 नहीं बच्चे का 28 साइज है मेरे बच्चे का, यही तो बताया। और मैंने कौन सा नुक्स निकाल दिया, साइज ही तो बोला था। अब भाई आप लोग ये चीज तो भाई ऑब्वियसली है, अगर बच्चे के कपड़ा ही टाइट है तो वो बोलूंगी ना मैं कि ऑनलाइन मंगवाया है, बच्चे का 28 साइज है, साइज गलत खरीदा है, यही तो बोला। और मैंने क्या गलत बोला ये बोलो ना आप।
और उसके ऊपर भी जानबूझ के बोले जा रहे हैं कि हाँ वो तो इतना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मेरे को यही बात तो गुस्सा दिलाती है, जो करे भी ना वो एक दिन नंबर बना के निकल जाए, वो सही है ना। मतलब पूरे 4 साल से मैं पिस रही हूँ अपनी जिंदगी में, 4 साल से मैं अकेली लगी हुई हूँ, कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने तो रहने के लिए जगह भी नहीं दी उनके घर में। एक बार बताओ, ऐसा भी क्या था, 4 कमरों का घर था उनका, 2 नीचे 2 ऊपर, एक 4 कमरों में से 2 कमरे तो खाली ही पड़े थे उनके घर में मेरे, लेकिन फिर भी नहीं रखा मुझे, तो खाली कमरों में भी नहीं रखा मुझे। ऐसा भी नहीं था कि उनके घर में जगह की कमी थी, ठीक है, उसके बावजूद भी खाने पीने की कमी हो, अनाज की कमी थी, किस चीज की कमी थी, तो उसके बाद भी नहीं रखा मुझे उस टाइम, मेरे पति के गुजरने के बाद, क्योंकि उस टाइम मेरे पास रहने का कोई ठिकाना या पैसा नहीं था। तो जो बुरे वक्त में ही साथ नहीं दिया, उनकी तरफ से हर साल जन्मदिन पे आएंगे, आएगा कुछ कपड़ा कुपड़ा, बस थैंक यू बोल दिया, बस बहुत है इतना, है ना। तो बस उम्मीदें मेरे को नहीं रखनी है यहाँ पे, बस इतना ही बोलूंगी, ना मैं रखूं, आज रखूंगी ना मैं कल रखूंगी, क्योंकि मैंने देख लिया वहां से मुझे कुछ भी नहीं मिलना सिवाय बेइज्जती के, इंसल्ट होने के। क्योंकि मैंने देख लिया भाई, अभी जब गई थी तब मेरी कितनी इंसल्ट करी है ना। तो कहते नहीं, जब पति नहीं होता तो सबके मुंह खुल जाते हैं, इंसल्ट कर देते हैं लोग, तो वही चीज है। इस चीज से बस मेरे को समझ में आ गया कि तेरा आज के टाइम में वहां कुछ भी नहीं है। तो वहां से रिलेटेड मैं यही बात बोलती हूँ, मैं बात भी नहीं करती हूँ इस टॉपिक पे बस। लेकिन गुस्सा इस चीज का आता है जब लोग मेरे को बोलते हैं तू बच्चे का क्या कर रही है, तब मेरे को गुस्सा आता है। तब मैं बोलती हूँ यार उन्होंने क्या कर दिया बच्चे का, है ना, जो कर रहा है उसको तो बोल रहे हो तू बच्चे का क्या कर रही है। और जो कुछ भी नहीं करा जिन्होंने 4 साल में, उनको कोई नहीं क्वेश्चन करता कि तुम लोग बच्चे का क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने क्या कर दिया बच्चे का। तो जाने दो यार। देखो मेरी तो यही सोच है कि जो बच्चे हैं ना अपने अपने ऊपर ही पैदा होते हैं, ठीक है। तो मैंने बच्चा पैदा किया तो मैंने मेरे पति के ऊपर बच्चा पैदा किया था, उसके माँ बाप के ऊपर नहीं, ठीक है। मैं उनको नहीं कहती कि उनको कुछ करना चाहिए, अगर करते तो अच्छी बात थी, नहीं किया तब भी कोई बात नहीं। मेरे दिल में कोई वो नहीं है, गिला शिकवा है कि हाँ उनको करना चाहिए था। बस मैं इतना बोलूंगी यार, लेकिन किसी की मेहनत को ऐसे पानी मत बनाओ, ठीक है। किसी को इस तरीके के कॉमेंट करना कि तू कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मेरे को पता है मैं कितना कर रही हूँ, 4 साल से सब कुछ कर रही हूँ यार, अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ। ये सब जो घर फ्लैट जो भी बनाया था ना, ऊपर लेके थोड़ी जाऊंगी, सब कुछ मेहनत अपने बच्चे के लिए ही तो करी ना, दिन रात की। हाँ कल को मेरा बच्चा ही रहेगा इन घरों में, सब कुछ कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ अपने बच्चे के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो ट्रोलर्स है ना, नेगेटिव कमेंट करने वाले, बकवास करने से नहीं पीछे हटते। और उस चीज का गुस्सा है कि जब मैं सब कुछ छोड़े बैठी हूँ, मेरे को गुस्सा इस चीज का आया है आज मेरे को लाइव में कि यार जब मैं अपना चैनल तक छोड़े बैठी हूँ, मैं व्यूज की फिक्र भी नहीं कर रही हूँ कि मेरे को ज्यादा व्यूज आएंगे, जब मैं अपनी नॉर्मल वीडियोस डाल रही हूँ, मैं किसी तरीके की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रही हूँ, ठीक है, सिंपल अपनी नॉर्मल घर की वीडियो बना रही हूँ। उन वीडियोस पे भी इतनी बकवास कर रहे हैं, उन वीडियोस पे भी। मतलब ये लोग तो यार, चाहे आप कितनी सिंपल से सिंपल वीडियो डाल लो, कुछ भी डाल लो, लेकिन उस पे भी आएंगे बकवास करने या गलत बोलने। मतलब क्योंकि इनको ये आते ही चैनल पे सिर्फ इसीलिए है कि वीडियो में से कुछ ढूंढे और कुछ गंदा लिख के जाए कॉमेंट में, ये सिर्फ इसीलिए आते हैं। और इनको कुछ नहीं, क्योंकि आदत लग चुकी है ना, लत लग गई है कि हाँ भैया गंदा लिख के जाना है बस। क्योंकि इनको प्रॉब्लम इससे है कि बस मेरे को निधि नहीं पसंद, इसके बारे में बकवास लिख के जाओ, और कोई बात नहीं है। तो बस इतना ही बोलूंगी यार कि मैं अब से ब्लॉक मारूंगी। ऐसे जितने भी गंदे कमेंट्स करने वाले हैं, एक एक आईडी ब्लॉक जाएगी, चाहे मेरे को 50 आईडी ब्लॉक करनी हो, 100 आईडी ब्लॉक करनी हो। और मैं बताऊं, मेरे सब्सक्राइबर काउंट पे कोई फर्क नहीं होने पड़ने वाला अगर मैं इनको ब्लॉक भी करती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर भी नहीं रखा है पहले से। तो कोई नहीं, अब ब्लॉक मारूंगी। अब मैं नेगेटिविटी को अपने चैनल पे इनवाइट नहीं करने दूंगी। नेगेटिव कमेंट्स, इस तरीके की बकवास करने वाले सीधा ब्लॉक जाएंगे। करो अभी कमेंट इस वीडियो पे करना, तुरंत हाथों हाथ ब्लॉक जाओगे, और आज नहीं जाओगे अब हमेशा जाओगे। मैं इनवाइट नहीं करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल पे, ठीक है जी। थैंक यू।